ईरान इजराइल का युद्ध शुरू ही होने वाला है, क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सी हैं इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, इजराइल के प्रॉक्सी ईरान पे अटैक कर रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने कोई भी प्रपोजल नहीं भेजा है अमेरिका को। और आज जो मेन टारगेट पे है वो है नेतन्याहू और खामेनेई और ट्रम्प। इन तीनों को कोई तीनों में से मरता है तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और ये तीनों का मर्डर करने के लिए, नेतन्याहू और ट्रम्प का मर्डर करने के लिए ईरान रेडी है, वो अपने एजेंटों को लगा रखा है। और इजराइल और अमेरिका खामेनेई को मर्डर करना चाह रहे हैं। और साफ साफ कह दिया है ईरान ने कि हम कोई भी अब बातचीत नहीं करेंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका छल करता है, धोखा देता है। क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि इतने दिन तक अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उसी दिन रात में उसने अटैक कर दिया। तो इजराइल और अमेरिका ये नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए। अब देखें कि दोनों देश उनके पीछे पड़ा है खामेनेई को, तो मान के चल रहे हैं कि उनका बचना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने भी ये कह दिया है कि ट्रम्प और नेतन्याहू को मारा। दोनों के पास घातक हथियार हैं, दोनों के पास मिसाइल्स हैं, दोनों के पास ड्रोन्स हैं। तो लगातार लड़ाई चल रही है। दोनों अपने अपने इंटेलिजेंस एजेंटों से कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे का मर्डर कर दिया जाए। और अभी छल युद्ध एक तरीके से शुरू हो गया है। और अमेरिका पे तो कोई भी भरोसा नहीं करता, और ना ही करना भी नहीं चाहिए अमेरिका पे भरोसा। अभी तक वो कहता था कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर दिया। आप ईरान और इजराइल युद्ध में देख ही चुके हैं उसका योगदान क्या है। कि ट्रम्प ने बोला था कि हम अटैक नहीं करेंगे अभी, लेकिन उसी रात इन्होंने अटैक कर दिया B-2 बॉम्बर से। तो उधर चीन ने भी मिसाइल्स भेज दिया है ईरान को। तो चीन और वाशिंगटन कह रहा है कि चीन और रूस इस युद्ध को भड़काने में लगे हैं। दूसरी तरफ जो सच्चाई ये है कि वाशिंगटन सारे युद्धों को भड़काता है। वाशिंगटन CIA और MI6 जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके थ्रू ये भड़कवाने का काम करता है। तो आप देखें कि जब ओसामा बिन लादेन था, पहले उसको बनाया इन्होंने, फिर बाद में अमेरिका ने उसको मार डाला। तो पहले आतंकवादियों को खुद बनाते हैं। तो आप खुद देखिए कि यह अमेरिका की पॉलिसी अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि ये क्या कर रहा है। अमेरिका कहता है कि यहाँ शांति होनी चाहिए और वहाँ पे आतंकवादियों को सारी चीज़ सुविधा मुहैया कराता है। अब देखिए इस्माइल हानिया से लेकर करीब तो 95% जो इनके टॉप ऑफिसर हैं जो हमास के मारे गए हैं, टॉप कमांडर कह लीजिए। अब कोई टॉप में बचा नहीं, चाहे याया सिनवार है, इसको भी मार दिया गया। तो जो लोग भी वहाँ थे, आप देखें दाएफ था जो एक आंख से काढ़ा था, लेकिन हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, उसको भी मार दिया। तो देखेंगे कि जितने बड़े बड़े उनके कमांडर थे या चीफ थे, उन सबको मार दिया। और करीब 30 कमांडर को ईरान में मारा है और 11 साइंटिस्टों को मारा है इनके अनुसार। लेकिन 14 साइंटिस्ट मारे गए हैं, 11 ये बता रहे हैं। BBC और अल जजीरा बोलता है कि इनकी भी आंकड़ा करीब करीब 20 तक जा सकती है जो साइंटिस्ट की। और जो एग्जैक्ट आंकड़ा अल जजीरा बोलता है वो बोलता है 14 से 16। लेकिन बाकी और चैनल हैं जो 11 बोल रहे हैं। अब क्या सच है आप उसका पता लगाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और इनके कमांडर करीब 30 कमांडर मारे गए हैं, जो एयरफोर्स आर्मी नेवी सबके मिला के 3 कमांडरों को मारा गया है। तो ट्रम्प का ट्रूमैन शांति प्लान मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट कराएंगे, जस्ट लाइक एज ए हिरोशिमा। तो ये ईरान में भी चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम ये कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इजराइल मारने के लिए देखिए इन लोगों का नाम आ रहा है, इन लोगों को ये मारना चाह रहा है इजराइल। चाहे खामेनेई हो, मुसावी हो, कोई भी हो जो इनके चीफ लोग हैं, उन लोगों को मारना चाहे। 3 राष्ट्राध्यक्षों को लोग मारना चाह रहे हैं, चाहे खामेनेई पर से नेतन्याहू का मर्डर। अब कैसे, क्या, कब, कैसे होता है ये देखिए। युद्ध लड़ाई चूँकि इनकी ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, वो अगर हरकत में नहीं आते तो मोसाद इनको मार चुका होता है। और मोसाद का जो इंटेलिजेंस के रूप में माना जाता था कि टॉप रैंक है, लेकिन अब जो शायद वो रैंक नहीं दिख रहा है। अब देखिए कि आप जो फतवा जारी किया है मौलवी ने नेतन्याहू और ट्रम्प के खिलाफ,
बाकी और मौलवी लोग भी अपना अपना फतवा जारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इराक़, ईरान, चाहे लीबिया हो, यमन हो, मिस्र अभी खुल के नहीं बोल रहा है, सऊदी अरबिया सेक्रेटली हेल्प कर रहा है, यूएई का भी वही हाल है। ये पूरे मुस्लिम जगत के लिए, ये पूरे मुस्लिम जगत के को बोल रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है। भाई आतंकवादी काम करें उस समय धर्म नहीं दिखाई दे रहा था, जब आपने हमास के लोगों को भड़का के अपने प्रॉक्सी से आप इजराइल में लोगों की हत्याएं कराया और लोगों को बंधक बना रहे हो। तो या तो पूरे वर्ल्ड को मिल के एक बार इन आतंकवादी देश, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, ईरान को तो समझाना चाहिए कि कम से कम इन प्रॉक्सी जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनसे कोई भी ये मत करे। और तुम ये हो कि लड़ाका ये हो समुदाय से हो तो लड़ लेना, लेकिन आतंकवादी छिप के अटैक करना यह उचित नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है। और ये अब देखिए कि पाकिस्तान का साथ ईरान हर समय देता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है कि जिसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, चाहे उनका खुद का मुसलमान ही क्यों न हो। तो सोचिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ नहीं देता, यह समझ लें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से धोखा करेगा, तो क्या ये फैक्ट है कि दूसरों के साथ वो विश्वासघात नहीं करेगा वो मुस्लिम। तो यही कहना है कि ईरान भी पाकिस्तान पे बहुत डिपेंड था, लेकिन जो सच्चाई हुआ वो आप सबके सामने है। और सलमान रश्दी को भी देखिए एक आँख गंवा दी थी। तो बहुत ही एरियाज़ में जो इनके काफ़ी सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनको भी ब्लास्ट में मारने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से इजराइल।